हाय एवरीवन। जब भी हम लोग कोई वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बनाते हैं तो बहुत बार उसके अंदर इमेजेस का यूज भी करते हैं, और कई बार क्या होता है इन इमेजेस का फोटोज का साइज बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी स्लो लोड होती है। यूजर को बहुत बार वेट भी करना पड़ता है पूरी एप्लीकेशन के लोड होने का। बट इन सबका सोल्यूशन है नेक्स्ट.जेएस के पास। कैसे? इमेज ऑप्टिमाइजेशन के साथ। ये कैसे काम करता है मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं इस वीडियो के। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट.जेएस के अंदर इमेज कंपोनेंट होता क्या है, राइट? क्यों इसका यूज करते हैं। उसके बाद में इमेजेस को इंपोर्ट करेंगे, उनको यूज करके देखेंगे। हमारे पास HTML के अंदर भी एक इमेज टैग होता है। सो इस HTML वाले इमेज टैग के अंदर और जो नेक्स्ट.जेएस के इमेज कंपोनेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ पे हमें कौन सी चीज यूज करनी चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर हम लोग दूसरे डोमेन से इमेजेस इंपोर्ट करते हैं, उनको यूज करते हैं, बट नेक्स्ट.जेएस डायरेक्टली आपको अलाउ नहीं करता। उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना पड़ता है। वो क्या करना होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट.जेएस का जो इमेज कंपोनेंट है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोप्स भी होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चन है जो लास्ट में डिस्कस करेंगे। और ये हमारी प्लेलिस्ट है नेक्स्ट.जेएस की, जिसके अंदर ऑलरेडी 24 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो कि आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगी नेक्स्ट.जेएस के लिए जॉब में और प्रोजेक्ट के अंदर भी। सो इसको देखना बिल्कुल मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि इमेज कंपोनेंट टैग होता क्या है। देखो, नेक्स्ट.जेएस का ना अपना एक कंपोनेंट होता है इमेज के नाम से, जो आपको इमेज को डिस्प्ले करवाने में हेल्प करता है। बट हम लोग इसका यूज क्यों करें? हमारे पास जब ऑलरेडी एक HTML के अंदर इमेज टैग होता है। तो देखो, ये इमेजेस को ऑप्टिमाइज करता है। अब मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी इमेज है जिसका साइज है 5 MB 6 MB, और आपको जो इमेज का साइज दिखाना है ना, थोड़ा सा वो 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल का दिखाना है। बस मान लो इतनी सी जगह के अंदर दिखाना है जितना हमारे यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस वाली इमेज, ये वाली इमेज लगी हुई है, राइट? तो इतनी 4-5 बड़ी MB वाली की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो क्या करेगा नेक्स्ट.जेएस, देख लेगा कितनी जगह के ऊपर हमें इसको दिखाना है, उसके हिसाब से उस इमेज के साइज को रिड्यूस करके UI के ऊपर डिस्प्ले करेगा, ताकि वेबसाइट जल्दी लोड हो जाए। कैसे, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, लेकिन एक बार के लिए नॉर्मली देखो कि कैसे हम लोग इमेज टैग को यूज कर सकते हैं। बाद में हम लोग, हमारे पास एक बहुत बड़ी इमेज है, यहाँ पे देख सकते हो काफी बड़ा साइज है इसका। इसको लोड करके दिखाऊंगा कि इसका एक्चुअल साइज क्या है, और जब आप इसको यूज करोगे तो इसका साइज कितना रिड्यूस हो जाएगा। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे आता हूँ कोड के अंदर, और सबसे पहले मैं इस इमेज टैग को इंपोर्ट करूंगा। कैसे करना है आपको, सिंपली लिखो यहाँ पे इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, इस तरीके से, ठीक है। और बाद में इसको डायरेक्टली यूज करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे इमेज टैग लिखो इस तरीके से, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। सेल्फ क्लोजिंग टैग इसके अंदर काम कर जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बाद में यहाँ पे आपको देना पड़ेगा इसके अंदर src, ये आपका URL रहेगा। बट हमारे पास कोई इमेज तो है नहीं अभी के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास ये एक पब्लिक वाला फोल्डर पड़ा है, इसके अंदर 2 इमेजेस हैं। एक तो आपको ये दिख रही है, ये SVG इमेज है जो डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिख रही होगी, और एक नेक्स्ट नेक्स्ट वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वर्सल वाली इमेज है ना, इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ। तो इसको भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक तो होता है कि डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इमेज का पाथ दे देते हैं। नेक्स्ट.जेएस के अंदर आपको ऐसे इमेजेस यूज नहीं करनी चाहिए, आपको प्रॉपरली उनको ऊपर से इंपोर्ट करना चाहिए। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली लिखो इंपोर्ट, और बाद में उसका नाम, लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल लिख दो, कुछ भी नाम रख सकते हो आप उसका, फ्रॉम, और यहाँ पे आप सिंपली उसका पाथ दे दो। सो पब्लिक के अंदर है, पब्लिक का पाथ हमारे पास, सबसे पहले हमें 2 पाथ वापस जाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास SRC है, पहले ऐप है, उसके बाद SRC में जाएंगे और बाद में पब्लिक वाले फोल्डर में जाएंगे। तो 2 फोल्डर हम लोग बैक चले गए, उसके बाद हम लोग पब्लिक के ऊपर चले गए, और इसके अंदर हमारे पास इमेज है PERCEL.SVG, ठीक है। और इसको हम लोग अब यहाँ पे यूज कर लेंगे सिंपली इस तरीके से। यहाँ पे सिंपली लिखूंगा प्रोफाइल। अब इसके साथ आपको हमारी इमेज UI के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप देखो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आए और तब तक ये लोड हो भी चुकी है, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इसका खुद से साइज चेंज भी कर सकते हो, राइट। अगर आप यहाँ पे हाइट एंड विड्थ देना चाहो तो ये इसके प्रोप्स होते हैं, वहां पे भी दे सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट जब आप इमेज इस तरीके से इंपोर्ट करते हो ना, उसका जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो हमारे पास आ जाता है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे लिखो console.log, राइट। और इसके अंदर जो प्रोफाइल वाली इमेज है ना, इसको यहाँ पे चेक करो, इस तरीके से लिखो। अब कंसोल डॉट लगा दिया तो आप लोग सोचोगे कहाँ हमारे पास रिजल्ट आएगा, यहाँ पे, ठीक है। एक बार के लिए चेक करते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे कोई कंसोल आया है। हमारे पास कोई कंसोल नहीं आया। 1-2 एरर्स जरूर हैं, बट कंसोल तो डेफिनेटली नहीं है हमारे पास। अब ऐसा क्यों? रीजन ये है कि ये हमारा एक सर्वर कंपोनेंट है, और इसका आपको आउटपुट कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट पाथ बना है ना, _next
स्टैटिक, अब ये कहाँ से बन गया, देखो ये हमारी बिल्ड बनी हुई है ना, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब जैसे हम लोग रन डेव करते हैं तो इस बिल्ड के अंदर से इमेजेस उठाता है वो, ठीक है। तो इसके अंदर ये इमेज बनी हुई है, इसके अंदर स्टैटिक मीडिया, और ये इसका साइज बना दिया, नाम बना दिया इसने अपने आप, इसकी हाइट, विथ ब्लर हाइट सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। कूल, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोगों ने इसको इंपोर्ट करा तो यहाँ पे चल गया। अगर मैं यहाँ पे इसकी विथ दे देता हूँ लेट से 500 एंड हाइट दे देता हूँ इसकी लेट से 500 ही दे देता हूँ, सेव करो इसको एंड अब वापस आते हैं हमारी यूआई के पास। तो देखो इसका साइज है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। इस तरीके से हम लोग इस इमेज टैग को यूज कर सकते हैं। लेकिन देखो जैसे ही इस इमेज टैग को यूज करोगे ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे लोडिंग है लेजी, ये इसका खुद का एक टैग होता है जो कि इसको प्रॉपरली तरीके से लोड करता है कि जब तक हमारा इमेज टैक्स वगैरह प्रॉपरली आएगा उसके बाद हम लोग आराम से इमेज को लोड करेंगे। इसका वेट नहीं करने वाले, इसको लेजी लोड करवाएंगे, ठीक है। इसका स्टाइल अगर थोड़ा बहुत दे रखा है तो वो ये बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर देता है, हाइट विथ डिकोडिंग लगा रखा है इसने असिंक, और बाद में हमारा एसआरसी का इसका पाथ ये आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग इमेजेस को यूज कर सकते हैं। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे, क्या हम लोग इस इमेज को HTML वाले तरीके से लोड नहीं करवा सकते? आप बिल्कुल करवा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं इसका साइज एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। साइज मैंने हटाया तो ये छोटी इमेज यहाँ पे दिखेगी, जो इसका एक्चुअल साइज है वो हमें यहाँ पे दिख गया, ठीक है। कूल। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल एक HTML वाला टैग भी लेता हूँ, यहाँ पे इमेज लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोशिश करता हूँ SRC डालने की, और इसके अंदर मैं डालता हूँ यहाँ पे प्रोफाइल, इस तरीके से, ये काम नहीं करने वाला। देखो ये इमेज यहाँ पे टूटी हुई आ गई, और जब इसके अंदर अब आप SRC चेक करोगे ना इसका, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख गया। क्यों? क्योंकि इसके जो इमेज था ना उसके अंदर और डायरेक्टली SRC के अलावा हमारे पास और दूसरी प्रॉपर्टी भी है, हाइट एंड विथ एंड। तो अगर डायरेक्टली इसको यूज करना है, इमेज टैग तो जो नेक्स्ट जेस वाला इमेज टैग होता है वो तो खुद से इसको एडजस्ट कर लेता है, इसको पता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, बट HTML टैग को नहीं पता। तो इसलिए इसके अंदर जो प्रोफाइल था उसमें और भी बहुत कुछ था, जैसे कि SRC हाइट वगैरह, तो इसलिए प्रॉपरली चला नहीं। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करोगे ना तो इसके अंदर SRC वाला भी एक प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्टली यहाँ पे यूज करो प्रोफाइल डॉट SRC। अब इसको आप सेव करो। अब आप यहाँ पे आओगे तो ये हमारे पास नीचे एक बड़ी इमेज भी आ गई। अब इसके अंदर चेक करो, इसके अंदर जस्ट इसने इमेज SRC दिया, बट जो हमारा ऊपर वाला इमेज कंपोनेंट था नेक्स्ट जेएस वाला, राइट, उसने यहाँ पे लेजी लोड, इसकी हाइट विथ कलर वगैरह सब कुछ अप्लाई करा है। और अगर मैं इसको बड़ा करता रहूंगा, ऊपर वाले का साइज तो इतना रहेगा बिकॉज ये ऑप्टिमाइज्ड है, राइट। नेक्स्ट जेएस ने उसको साइज को ऑप्टिमाइज करा, बट इमेज वाला साइज इसका बढ़ता रहेगा। ये देखो ये बढ़ गया, छोटा करूंगा ये छोटा होता रहेगा, राइट, ये बढ़ता रहेगा। इसलिए तो हमारे पास HTML के अलावा हमें जो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस का टैग है वो हमें प्रॉपरली यूज करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बेटर रहता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज हम लोगों ने देख ली। अब सेकंड चीज आती है कि हमारे पास अगर एक एक्सटर्नल इमेज है, मान लो मेरे पास एक ये वाली इमेज है, इसको मैं यूज करना चाहता हूँ, तो एक बार के लिए मैं ये दोनों टैग है ना इनको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास बहुत सारी इमेजेस ना दिखे, हमारे पास एक ही इमेज दिखे। अभी कोई इमेज नहीं है हमारे पास, ओके। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस इमेज टैग को यूज करने की कोशिश करता हूँ। सिंपली सबसे पहले इमेज टैग लूंगा, इसको बंद करूंगा, यहाँ पे SRC दूंगा। SRC देते ही जो मेरी इमेज का URL था मैं इसको पास करूंगा। अब जैसे मैं इस इमेज को पास करूंगा, सबसे पहले तो मुझे ये बोला कि भाई इसके अंदर हाइट एंड विथ लगा दो। विथ के लिए बोल रहा है, बट जैसे मैं विथ लगाऊंगा फिर मुझे हाइट के लिए बोलेगा, तो मैं इसके लिए सबसे पहले बोल देता हूँ विथ दे दो भाई इसकी। अब ये कितनी विथ दें इसकी, लेट से मैं दे देता हूँ यहाँ पे 200, इस तरीके से दे देता हूँ 200 पिक्सल। अब ये हाइट भी बोलेगा मुझे बाद में, तो मैं हाइट भी दे देता हूँ, ये भी दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल। मैंने सेव करा। अच्छा, सेव करने के बाद मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ तो अब इसने एक और दिया, ये कह रहा है कि भाई देखो जो आपने डोमेन यूज करा है ना यहाँ पे अपलोड wikipedia.org, जो इसका डोमेन है यहाँ पे, ये काम नहीं करने वाला, इसको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऐड करो तो ही काम करेगा, नहीं तो फिर बात नहीं बनने वाली। अब इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले आप जाओ यहाँ पे next.config.js के अंदर, ठीक है, यहाँ पे गए, इसके अंदर लिखो इमेजेस, और इमेजेस का यहाँ पे कोलन करके एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसके अंदर मेंशन करो डोमेन्स कि कौन से डोमेन से आपको वेबसाइट अलाउ करनी है। तो इसके अंदर ये वाला जो डोमेन है ना जो इसने यहाँ पे बता रखा है, ये वाला कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो या फिर यहाँ से कॉपी कर लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से इतना भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे। और इसको स्ट्रिंग में देना है, डायरेक्टली मत पुट कर देना, अदरवाइज ये एरर देगा, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं यहाँ पे। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें तो क्या ये काम करेगा? काम करना चाहिए, देखो ये प्रॉपरली काम कर रहा है।
अगर ये काम ना करे तो एक बार के लिए जो आपका सर्वर है उसको रिस्टार्ट कर लेना, npm run dev जो हम लोगों ने कर रखा था, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि क्या ये इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकता है, सबसे पहले इमेज पे जाता हूँ ताकि मैं इमेज का ही साइज पता चले। इसको मैं कैशे क्लीन कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। मैंने इसकी कैशे क्लीन करी। अब देखो जो इसका साइज यहाँ पे इसने लोड करा ना, 12 KB करा। क्या इस इमेज का साइज आपको 12 KB लग रहा है, इतनी बड़ी का साइज? एक बार के लिए डाउनलोड करके देख लेते हैं। या फिर ये किसी तरीके से मुझे साइज बता दे तो सेव कर लेता हूँ एक बार के लिए। लेट्स से उसके अंदर क्या साइज आता है इसका। डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ ABC रख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैंने रखा। अब मैं जाके मेरे मैकबुक के अंदर डाउनलोड्स में जाता हूँ और ABC इमेज कहाँ मिलेगी मुझे, डेट से मैं इनको थोड़ा सा शॉर्ट मार लेता हूँ, ठीक है। ये रही 11 MB की इमेज है ये, देख रहे हो आप। और इसने इसका क्या साइज बना दिया यहाँ पे, 12 KB। यही इमेज है, अगर आपको लग रहा हो कि ये वाली इमेज नहीं है तो, ठीक है। ऑप्टिमाइज कर दिया ना। अब देखो ये साइज मैंने इतना यूज करा था, अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दूं यहाँ पे 200 की जगह पे मैं कर देता हूं यहाँ पे 800, इस तरीके से कर देता हूं। इसको मैं सेव करता हूं, ठीक है। और सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसका मैं कैशे फिर से क्लीन कर देता हूं। इसका कैशे क्लीन करता हूं। अब देखते हैं इसका कितना साइज आता है। अब इसने कितना साइज कर दिया इसका, अगर मैं थोड़ा सा और इसको यहाँ पे करूं 58 KB। अब इसने बढ़ा दिया। थोड़ा सा मैं इसको और इंक्रीज कर देता हूं, लेट से मैं इसको कर देता हूं 1800। देखो जैसे जैसे इमेज की बड़ा करता जा रहा हूं, इसका साइज बढ़ाता जा रहा है, कितना सही से ऑप्टिमाइज कर रहा है। अब मैं इसको फिर से यहाँ पे रिलोड कर दे रहा हूं और अब आप देखोगे इसके अंदर 222 KB, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग इसका साइज बढ़ाते जाएंगे, ये जो हाइट एंड विड्थ बढ़ाते जाएंगे इस, ताकि ये इमेज दिखने में गंदी ना लगे, इसलिए भी इसको इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। इसका जो प्रॉपर साइज होगा। इवन अगर आप इसको दोबारा लोड करोगे ना, अब देखो अब क्या हुआ, अब इसने जस्ट 202 KB का साइज बना दिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसने क्या करा है, जो ये जो इमेज है ना, इसको इसने इंडेक्स कर लिया है, कैशे के अंदर रख लिया। और अभी 202 था, अब अगर मैं इसका कैशे क्लीन कर दूं, यहां से देखो एम्प्टी कैशे एंड हार्डली लोड, तब थोड़ा सा ये बाद में इसको और बड़ा साइज कर देगा। बट इसके बाद अगेन मैं इसको रिलोड करूंगा तो इसने कैशे कर दिया 202 KB, ठीक है। समझ रहे हो तो किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहा है, आपने देख लिया। ऑल राइट, ग्रेट। अच्छा, क्यों यूज करना है पता चल गया। इमेज टैग यूज करके देख लिया, इंपोर्ट कैसे करना है, यूज कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन डोमेन कैसे करना है। इसके प्रोप्स, बहुत सारे प्रोप्स होते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है हाइट एंड विथ, एक ओल्ड टैग यूज कर सकते हो। ऑलराइट। अच्छा, और एक SRC भी होता है ऑब्वियसली, जो हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इंटरव्यू क्वेश्चन, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके, डिफरेंस क्या होता है नेक्स्ट जेएस के इमेज टैग के अंदर। इसके अंदर ये ऑप्टिमाइज कर देता है जो नेक्स्ट जेएस का इमेज टैग होता है, और जो हमारा नॉर्मल HTML वाला तो कोई ऑप्टिमाइज वगैरह नहीं करता। पब्लिक वाले इमेजेस को कैसे लेके आ सकते हैं, डायरेक्टली इंपोर्ट करो इस तरीके से, वो आ जाएंगे आपकी पब्लिक वाले इमेजेस। और एक्सटर्नल यूआरएल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नेक्स्ट जैसी कॉन्फ़िग के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर भी है, और ये हमारी ऑलरेडी इसके अंदर 24 वीडियोस आ चुकी हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच। इसको बिल्कुल भी देखना मत भूलना, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी जॉब एंड प्रोजेक्ट के अंदर।